तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और नई कहानी पर। आज की जो कहानी है वो बहुत इमोशनल कहानी है, तो आप इसको अंत तक ज़रूर देखें। आपको इससे जो सीख मिले उसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारें। श्यामा जी जो घुटनों के दर्द से परेशान थी, लेकिन बेटे की आने की खबर सुनकर घर में साफ सफाई और रसोई के सारे काम करने में व्यस्त थी। हॉल में बैठे उनके पति रमाकांत जी अपनी पत्नी को इतनी हंसी खुशी काम करते हुए देख रहे थे। 3 दिन से लगातार काम में लगी हैं। कभी कमरे में सफाई कर रही हैं, कभी वॉशरूम साफ कर रही हैं, तो कभी रसोई के डिब्बों की सफाई कर रही हैं। तुम तो ऐसे सफाई कर रही हो जैसे तुम्हें इनाम मिलने वाला हो। तुम्हारे बहू और बेटे ही तो तुमसे मिलने आ रहे हैं। थोड़ा बहुत हाथ तो वह भी बता देंगे। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? इस बुढ़ापे में तो श्यामा जी कहती हैं। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें तो पता है कि पूरे 1.5 साल बाद हमारे दोनों बेटे और बहू घर में आ रहे हैं। नानी पोती के साथ इतने दिनों वह हमारे घर नहीं आए हैं, और हम जब से उनकी नौकरी लगी है हम भी तो उससे कभी मिलने नहीं गए। तो रमाकांत जी दबी जुबान में कहते हैं, हाँ मिलने नहीं गए इसलिए क्योंकि उन दोनों बेटों ने बहू ने हमें कभी बुलाया ही नहीं, अपने पास कभी कहा ही नहीं कि माँ बाबूजी आप हमारे घर भी आ जाइए। श्यामा जी कहती हैं, छोड़ो जी, आप भी कौन सी बातें लेकर बैठ गई। अच्छा मैंने करो, शाम तक तो हमारे दोनों बेटे और बहू आ जाएंगे नानी पोती के साथ। उससे पहले कूलर को तो ठीक करवा दो, और दोनों कूलर को बहू और बेटों के कमरे में लगवा दो। तो रमाकांत जी कहते हैं, दोनों कूलर बेटे बहू के लिए लगवा देंगे तो तुम कहाँ से सोगी? तुम्हें तो शुगर है, शुगर की वजह से बहुत गर्मी लगती है। आते हैं तो उन्हें कूलर पंखे की हवा अच्छे से करनी होगी। रमाकांत जी मिस्त्री को फ़ोन मिलाते हैं और कूलर को ठीक करवाते हैं। तभी श्यामा जी आती हैं और एक छोटी सी लिस्ट पकड़ा जाती हैं। कहती हैं, बाज़ार से मेवे भी लेते आना और 2 किलो देसी घी लेते आना। दाना के हाँ बच्चे स्कूल भी जाते हैं, और जैसे वो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो दादा दादी के पास मिलने के लिए आ जाते हैं। रमाकांत जी को रिटायर्ड हुए 4 साल हो गए हैं। रमाकांत जी गांव के एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे। अब तो उनको पेंशन मिलती है और पेंशन से ही अपना घर खर्चा चलाते हैं। शाम होते होते श्यामा जी के दोनों बेटे और बहू और चारों नानी पोती घर पर आ जाते हैं। सब अपनी दादी को प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। दादी अपने नानी पोतों को गले लगा लेती हैं और अपने बच्चों को देखकर फूली नहीं समाती हैं। श्यामा जी किचन में जाती हैं और चाय बनाती हैं, और चाय नाश्ता करते बनाने में लग जाती हैं। ढेर सारा खाना बनाती हैं, 2-2 3-3 सब्जियां बनाती हैं। अचार, सलाद, पापड़, पता नहीं क्या क्या बना लेती हैं। तभी रमाकांत जी रसोई में आते हैं और कहते हैं, अरे वाह, रसोई में तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आज क्या क्या बना लिया है तुमने? इतना कुछ बनाने की क्या ज़रूरत थी? खाना बनाने के बाद बहू सो कर उठ जाती हैं और किचन में आकर के थोड़ा बहुत खाना सर्व कराने में श्यामा जी की सहायता कर देती हैं। रात में सब लोग इकट्ठे बैठकर के बहुत सारी बातें करते हैं, और सब लोग अपने अपने कमरे में कूलर में सोने के लिए चले जाते हैं। श्यामा जी और रमाकांत जी छत में सोने के लिए जाते हैं। तो रमाकांत जी अपनी पत्नी से फिर से कहते हैं कि तुम छत पर कैसे चढ़ोगी? सीढ़ियाँ चढ़ने से तुम्हारी कमर और घुटनों में इतना दर्द होता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम एक कूलर ले लो। बहू और बेटे की व्यवस्था नीचे हम पंखा लगाकर कर देंगे। एक तो तुम्हें गर्मी इतनी लगती है शुगर की वजह से, ऊपर से सीढ़ियाँ चढ़ने में भी तुम्हें समस्या हो जाएगी। श्यामा जी फिर से वही बात दोहराती हैं, कोई बात नहीं, 1 हफ्ते की बात है, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। सुबह
होते ही श्यामा जी फिर से किचन में नाश्ते की तैयारी में लग जाती हैं। बहू और बेटे देर से सोकर उठते हैं, तब तक सबका नाश्ता बनाकर तैयार कर देती हैं। नाती पोते भी जग जाते हैं, वह सबके लिए चाय बना कर के दे देती हैं। सभी लोग नाश्ता कर लेते हैं। श्यामा जी की दोपहर के खाने के लिए रायता बनाने के लिए दही की ज़रूरत होती है। घर में दही नहीं होता है तो अपने पति से कहा, तुम्हारे बच्चे आ गए हैं घर में, मैं नहीं जाऊंगी। श्यामा जी ने अपने बड़े बेटे सुनील से कहा, बेटा नीचे की दुकान दही लेकर आ जाओ, रायता बनाना है। तो बेटा बोला, माँ मैं तो इतने दिनों में आया हूँ, फिर भी आप मुझे काम बता रही हो। मैं तो हफ्ते भर के लिए आराम करने के लिए आया हूँ, इधर उधर तो काम लगा ही रहता है, कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं। बेचारे रमाकांत जी दुकान जाते हैं और दही लेकर के आ जाते हैं। तभी उनकी बड़ी बहू आती है और कहती हैं, अरे पापा जी, आप सिर्फ दुकान से दही लेकर आए, घर में इतने सारे बच्चे हैं, कुछ खाने पीने का सामान चिप्स कुरकुरे भी लेकर आ जाते, बच्चों को ये सभी खा करके ख़त्म कर देंगे, आपको थोड़े ही ज़्यादा पैकेट लाने चाहिए थे। श्यामा जी जब अपनी बहू की बात सुनते हैं और अपने पति पर जोर देते हुए कहती हैं, बहू सही तो कह रही हैं, आप थोड़े से और पैकेट लाते बच्चे हैं खाकर ख़त्म कर देंगे। तो रमाकांत जी झल्ला करके कहते हैं, अब मैं नहीं जाऊंगा, मुझे ही काम में लगाई रहती हो, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती है। तुम्हारे बच्चे घर में बैठे बैठे फ़ोन चला रहे हैं और तुम मुझे काम बता रही हो। मेरा भी बुढ़ापा है, कुछ काम अपने बच्चों से भी करवा हो, बैठने के लिए आए हैं क्या। इतना कहकर वो वहाँ अपना न्यूज़पेपर लेकर के छत पर चले जाते हैं। इतनी गर्मी में रसोई में तुम इतनी देर तक लगी रहती हो, कितना पसीना आ रहा है तुम्हें, अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। तो हंसते हुए श्यामा जी कहती हैं, तुम तो खामखा परेशान हो रहे हो, बच्चे कुछ दिन के लिए आए हैं तो उनकी पसंद का खाना बना रही हूँ। अरे तो खाना बनाओ, पर इतनी व्यंजन किस लिए बना रही हो, तुम्हें तो पता है कि मेरी सिर्फ पेंशन ही मिलती है, मैं कोई नौकरी नहीं करता हूँ जो तुम इतने पैसे खर्च करवा रही हो। सुबह शाम लिस्ट पकड़ा देती हो और मेरे बजट का भी तो ख्याल रखो। तुम्हारे बेटे तो एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करते हैं, वह तो घर से हिलते भी नहीं हैं, सारा काम मुझे बता देती हो, क्योंकि बाहर जाएंगे तो उन्हें पैसे खर्च करने पड़ेंगे, इस चक्कर में वह कोई काम भी नहीं करना चाहते हैं। तुम्हें यह चीज़ समझ नहीं आ रही है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, सिर्फ पेंशन मिलती है और बच्चों को समझाना चाहिए कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई हैं, सुबह शाम कोई ना कोई फरमाइश रख देती हैं। रमाकांत जी का गुस्सा बोलता है। श्याम जी कहती हैं, ठीक है गुस्सा मत करो, कल से 2 सब्जी बना लूँगी, पर अभी तो चलो खाना खा लो। रमाकांत जी आकर खाने की टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। उनकी बेटी बहू भी उधर ही बैठकर खाने खा रही हैं। तभी उनका छोटा बेटा कहता है, पिताजी परसों आपके पोते का जन्मदिन है और पायल कह रही है कि दादा दादी के घर में उसका जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे, सबको बुलाएंगे, मैंने तो लिस्ट भी तैयार कर ली है, किस किस को बुलाना है। तभी पोता भी बोलता है, हाँ दादाजी, मुझे डबल स्टोरी वाली केक चाहिए। मैं पापा से हर साल कहता हूँ पर पापा नहीं लाते हैं, पर मुझे इस बार डबल स्टोरी वाला केक चाहिए ही चाहिए। छोटा बेटा जल्दी ही लिस्ट लेकर आता है, रमाकांत जी को लिस्ट दिखाता है। लिस्ट के हिसाब से तो उसने कम से कम 50 लोगों को ही लिखा रखा था, इन सब लोगों का खाना पीना भी होना था। श्यामा जी कहती हैं, कोई बात नहीं, बुला लेना, पोते का जन्मदिन है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। रमाकांत जी को श्यामा जी पर गुस्सा आता है, सोचते हैं कि श्यामा भी कितनी सीधी और भोली भाली हैं, बच्चों की चालाकी जरा भी समझ नहीं पाती। बच्चे तो बस हमारे पैसे ही खर्च करना चाहते हैं, वह यह नहीं देखते कि हमारे पिताजी को मिलते कितने हैं। अरे पेंशन ही तो मिलती है, कौन सी हमारी नौकरी है जो हम इनके ऊपर इतने सारे पैसे खर्च कर देंगे। और अगर आज ही हम सारे पैसे खर्च कर देंगे तो ना जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो यह बच्चे हमें पैसे देने के लिए हाथ नहीं खींच लेंगे। नहीं,
हम अपने थोड़े से पैसे बचा करके रखना चाहिए, पता नहीं कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। बुढ़ापा है, तमाम बीमारियां आती रहती हैं। उस समय तो रमाकांत जी श्यामा जी को ज़्यादा कुछ नहीं कह पाए क्योंकि सभी उधर ही बैठे हुए थे। मन में सोचते हैं जब मौका मिलेगा तो अपनी भोली भाली पत्नी से ज़रूर बात करूँगा। तभी श्यामा जी आलू के पापड़ और मूंग दाल के पापड़ को सेक करके लाती हैं। बेटे जब पापड़ को खाते हैं तो कहते हैं, अरे माँ, पापड़ तो बहुत अच्छे बने हैं, अपने घर पर बनाए हैं क्या? श्यामा जी कहती हैं, हाँ हाँ बेटा, मैंने घर पर ही बनाए हैं। तो दोनों बेटे कहते हैं, अरे माँ, आप पापा को भेज दीजिए, मैं कहाँ ढूंढता रहूँगा मूंग के दाल का पाउडर, और मुझे तो समझ में भी नहीं आएगा यह की चीज़ का पाउडर है। आप पापा से ही करवाइए। यह सारे काम अपने बेटों की बातों को सुनकर के रमाकांत जी को गुस्सा आ जाता है, पर कहते कुछ नहीं हैं। जी आप ऊपर क्यों सो रहे हो? ऊपर मच्छर तो नहीं काटते हैं? ऊपर गर्मी तो नहीं लगती है? किसी भी बेटे बहू ने तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछा? अरे खुद का तो कमरे में कूलर लगा कर के सो जाते हैं, और माँ बाप की गर्मी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और तो और परसों उन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन मनाने का प्लान बना लिया, हमसे एक बार भी नहीं पूछा। हमसे बिना पूछे ही 50 लोगों की लिस्ट बना ली। पैसे कौन खर्च करेगा? कहाँ से आएंगे इतने पैसे? अभी हम सारे पैसे खर्च कर देंगे तो साल भी भर परेशान होते ही रहेंगे। कल उन सब ने पहाड़ी वाली माता के मंदिर जाने बेटे प्लान बना लिया है। तुमसे पूछा एक बार भी कि माँ चल रही हो क्या? हमारे साथ अपना और अपनी बीवी प्लान का बना लिया है। श्यामा तुम बहुत भोली भाली हो। तुम जितनी सुख सुविधाएं अपने बेटे बहू और नाती पोते को अपने घर में दे रही हो, क्या वही सुख सुविधाएं तुम्हारे बेटे बहू अपने घर में दे पाएंगे? क्या इतना कुछ तुम्हारे लिए कर पाएंगे? क्या तुम्हारी बहू तुम्हारे और मेरे लिए चार चार सब्जियां बना करके खिला पाएंगी? क्या हमारे लिए इतना खर्चा कर पाएंगी? क्या ज़रा सोच कर देखो। अरे सब कुछ करने की तो बात दूर, 2 साल हो गए हैं नौकरी को, एक भी बेटे बहू ने हमें बुलाया। एक बार अभी जाएंगे तब फिर तुम कहोगी कि बहू के लिए साड़ी लेनी है, नानी पोते के लिए कपड़े लेने हैं, बेटों का यह देना है, फलाना करना है, ढिकना करना है। बाद में यही बेटे बहू वे तुम्हारी दी हुई चीज़ों में मीन मेक निकालेंगे। एक सोहन पापड़ ड़ी का डिब्बा लाए हैं, वह भी खुद ही खा गए हैं क्योंकि माँ को तो शुगर है, बाबूजी की भी बुढ़ापा है, इसलिए खुद ही खा गए हैं। जब पता था कि माँ को शुगर है, माँ के लिए मिठाई की जगह फल ले आते, एक साड़ी ही ले आते, उतने में ही खुश हो जाती। खाने पीने के लिए हमारा बुढ़ापा है, लेकिन बाबूजी से काम कराने के लिए उनका बुढ़ापा नहीं दिखता। अपनी माँ से रसोई में दिन भर चार चार सब्जियाँ बनवाने में उनका बुढ़ापा नहीं दिखता, लेकिन घूमने फिरने जाएंगे तो बोलेंगे उनका बुढ़ापा है, वह कैसे चलेंगी। मीठा खाने के लिए बोल देंगे, उन्हें बीमारी है, वह कैसे खाएंगी, लेकिन काम के लिए नहीं बोलेंगे। श्यामा जी कहती हैं, आप शांत हो जाइए। अब तो रमाकांत जी शांत होने की जगह अपनी पत्नी पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम तो मेरी बात समझती ही नहीं हो। यह कोई एक दिन की बात नहीं है, हर साल यही होता है। आते हैं ऐसे हैं, हमारे घर में रहते हैं, तुम काम करती हो और मुझसे पैसे खर्च करवाती हो। डॉक्टर ने बताया है कि सुबह सुबह तुम्हें घूमना है। जब से तुम सब आए हो, तुम्हारी माँ एक दिन भी टहलने नहीं गई हो। पैर पैर सूज गए हैं, इसलिए आज उनको बाहर घुमाने के लिए ले गया था। तभी बड़ी बहू किचन से चाय ब्रेड लेकर आती हैं। सब लोग चाय के साथ ब्रेड खाकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। श्यामा जी थोड़ी उदास हो जाती हैं। रमाकांत जी उनको समझा देते हैं, चिंता मत करो, हमारे बेटे छोटे थोड़ी हैं, वह साल के 12 महीने बाद बाहर रहते हैं, उन्हें पता है कैसे करना है। जब बेटे बहू की लौटने का समय होता है तो रमाकांत जी अपने बेटे को फ़ोन करके कहते हैं, तुम सब कितनी देर में आ रहे हो? तुम्हें एक बात बतानी है,
कि मैं और तुम्हारी माँ कल तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहे हैं। हमारे मोहल्ले की बस जा रही है। हमारे बहुत से साथी जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम भी थोड़ा सा पुण्य कर लें। तो तुम लोग जल्दी से घर आ जाओ, हमें कल निकलने के लिए भी तैयारी करनी है। जैसे ही बच्चे घर आते हैं तो माँ बाबूजी पर चिल्लाने लगते हैं। यह भी कोई तरीका होता है अचानक से जाने की तैयारी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पोते का जन्मदिन मनाना है। इधर आप लोग मथुरा वृंदावन घूमने जा रहे हैं। उस समय रमाकांत जी कुछ नहीं कहते जाकर के छत पर सो जाते हैं। सुबह उठकर के श्यामा जी नहा करके पूजा करती हैं और अपने पोते को 1000 रुपये देकर उनका टीका करती हैं। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने पोते को देती हैं। फिर 10 बजे तक दोनों पति पत्नी मथुरा वृंदावन के लिए निकल जाते हैं। एक हफ्ते के बाद जब दोनों वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि दोनों बहुएं में अनबन हो गई हैं। बेटे भी अपने अपने कमरे में बैठे हुए हैं। एक हफ्ते तक ही घर का खर्चा चलाने में दोनों बहुओं में तकरार हो गई। रमाकांत जी के बेटे को यह भी समझ आ गया था कि किसी दूसरे का खर्च उठाना कितना मुश्किल हो जाता है और बाबूजी तो हम सब लोगों का खर्चा उठाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह बाबूजी के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। रमाकांत जी घर आते हैं तो दोनों बेटे कहते हैं कि पिताजी, मुझे समझ में आ गई है कि आप तो ठोका ठाकी क्यों करते थे। इतने सारे लोगों का खर्चा उठाना कोई आसान बात नहीं होती। हम तो अलग अलग घरों में अपने अपने परिवार का खर्चा चला रहे होते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों का खर्चाना एक ही इंसान तो बहुत मुश्किल होती है। यह बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। आपके पास मैं भी सोच रहा हूँ कि इधर हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी कब तक अकेले रहेंगे। तो 6 महीने हम तुम्हारे पास रहेंगे और 6 महीने छोटे वाले के पास रहेंगे। हमारा भी इधर अकेले मन नहीं लगता। तो अब तुम लोगों हमें रखना, हमारी जिम्मेदारी उठाना हमने बहुत उठा ली। अब तो हम बूढ़े हो गए हैं जिम्मेदारियां उठाते उठाते। दोस्तों, अगर आप भी छुट्टियों में माता पिता के पास जाते हैं तो कोशिश करें उनका भरपूर सहयोग करें, उनकी मदद करें, ना कि उन पर आश्रित हो जाएं। दोस्तों, अगर परिवार में सभी सदस्य मिलकर जुलकर रहना चाहते हैं तो इसके लिए सबको थोड़ा थोड़ा सा हर तरह से सहयोग करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही खर्चा करें और सारे उस पर आश्रित रहें। इससे तो एक व्यक्ति थक जाएगा और फिर उसका तो मन यही करेगा कि मेरा घर कभी कोई ना आए। अरे, किसी के घर आना है जाना है तो सबको बराबर का सहयोग भी होना चाहिए। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करें और वीडियो को शेयर कर दें।